वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि आपके नवंबर टू दिसंबर बायो मंथली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों हमारा यहाँ पर जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ये टाइमिंग जो है वो यहाँ पे गलत दी हुई है। टाइमिंग जो है वो हमारी 40 मिनट्स की होगी, ठीक है। और पेपर जो है यहाँ पर ये हिंदी द्वितीय भाषा है, ठीक है। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। हम राज्य के लिए मरते हैं गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? तो यहाँ पर जो है उर्मिला जो है वो किसानों की प्रशंसा कर रही है, ठीक है, कि वो किस तरीके से सरल एवं शांतिपूर्ण, मतलब कि जो शांतिपूर्ण जीवन जो है वो जीते हैं। अगला है शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? उसी के जैसा, मतलब उसी का मीनिंग कह सकते हो बेसिकली। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? दुश्मन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो हाथ शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? कर भी होता है, पाणी भी होता है, हस्त भी होता है। तो पूर्वोक्त उपरोक्त सभी, ठीक है, या पूर्वोक्त सभी। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? तो बुजुर्ग बसंती जो है वो गांव के छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती है? तो लहरें जो है वो किनारा पाने की उमंग में आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्यांश में कूल शब्द का क्या अर्थ है? तो जो कूल शब्द है उसका यहाँ पर अर्थ है किनारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। दिल्ली दूर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना, ठीक है। इसके बाद तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विरोधी की चाल समझना या अधिक चालाक होना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपने ध्यान से पढ़ना है और जो 3 प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, दुनिया की समस्त संपत्तियों में से श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो दुनिया की समस्त संपत्तियों में से श्रेष्ठ संपत्ति किस चीज को मानी गई है? सच्चरित्र, ठीक है। तो ये आपका आंसर 1 हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? तो रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा था? तो रावण को यहाँ पे देखो, यद्यपि लंकापति रविशास्त्र माना जाता है अपार धन का स्वामी, किंतु सीता हरण, ठीक है, तो सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? तो चरित्रहीन व्यक्ति जो है वो किससे वंचित रहता है? ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आत्म शांति, आत्मसम्मान और आत्मसंतोष से सदैव वंचित रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए। तो श्रेष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? महान, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो सच्चरित्र जो है वो इसका जो है वो उचित शीर्षक होगा, ठीक है। तो सच्चरित्र जो है वो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है कार्यकारी अधिकारी विद्युत बोर्ड के नाम, बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आपने एक आवेदन पत्र लिखना है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर दिल्ली के समाचार पत्र आज की बात के मुख्य संपादक के नाम पत्र लिखकर आपके क्षेत्र में जो जुआखोरी चल रही है उसकी जानकारी उन्हें देनी है, ठीक है। किसी एक लेटर को अटेम्प्ट करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। किसी एक अनुच्छेद को 100 शब्दों में आपने करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला जो अनुच्छेद है वो है अपने नए घर में प्रवेश, दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, और तीसरा है कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।